मुझे सबसे पहले कि आप लोगों ने, दोनों बहन भाइयों ने हमें इस दुनिया में जीने के लिए और कैसे जीना है वो बताया फिल्म में। सही भाई। उस पे ये है कि हमने देखा कि जिस लोकेशन पे गए उधर सबसे पहले जो लोग ये गन फेंकते हैं, दूसरा फेंकते हैं, वो इकट्ठा किया हमने। सही। तो ये ऐसे लोग नहीं करते। ये फिल्म भी थी और लोगों के लिए ये बताया भी है कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। सईद भाई द ग्रेट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सईद भाई, लोगों को नहीं पता चलता कि जो फिल्म पर्दे पे चल रही है उसके पीछे कितनी बड़ी फिल्में बिल्कुल चल रही होती हैं, बन रही होती हैं। और ये आप समझ लीजिए कि बस एक मेरी तरफ से शुक्रिया और मेरी तरफ से लोगों को सिर्फ इस बात का अवेयरनेस देना, क्योंकि अब क्या हुआ है, हर बंदा कैमरा, हर बंदा वीडियो बनाता है, हर बंदा तस्वीर खींचता है और हम सबको लगता है कि शायद फिल्में भी ऐसे ही बन जाती होंगी, लेकिन फिल्में ऐसे नहीं फिल्म बनती। बनाना बहुत मुश्किल काम है। थोड़ी चीज़ें मैं बोलूँगा ख़ास तौर आपके लिए आपके सवाल से पहले ठीक है कि मुझे कोई 35 साल से हो गए काम करते हैं। माशाल्लाह, 35 साल। और मेरा फर्स्ट काम था आपके मेरा साथ आपके ये साथ कमली। बिल्कुल। उससे पहले मेरी जान पहचान नहीं। हमारी जान पहचान नहीं। मुझे सबसे पहले कि आप लोगों ने, दोनों बहन भाइयों ने हमें इस दुनिया में जीने के लिए और कैसे जीना है वो बताया फिल्म में। सही भाई। उस पे ये है कि हमने देखा कि जिस लोकेशन पे गए उधर सबसे पहले जो लोग ये गन फेंकते हैं, दूसरा फेंकते हैं, वो इकट्ठा किया हमने। सही। तो ये ऐसे लोग नहीं करते। ये फिल्म भी थी और लोगों के लिए ये बताया भी है कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। ये मैं उसको सब लोगों को बताता हूँ। ये आपका प्यार है। और ये है कि जितना आप लोगों को देते हैं, मेहनत तो हर बंदा कर रहा होता है, लेकिन जितनी आप देते हैं उससे बंदे का दिल करता है कि मैं सारा कुछ निकाल के करूँगा। और आपने सारा कुछ निकाला। सईद भाई, कितनी फिल्में माशाल्लाह की? फिल्में सर ये जो अभी इस दौर की हैं, ये मैंने खुदा के लिए फिल्म शुरू किया है। बोल की, बोल की, वार की और जलेबी की। मतलब एक दो और हैं जो मुझे नाम नहीं आता, कम वो की चंबेली की अभी जो जस्ट रिलीज नहीं हुई, मौला जट वो भी की है। सईद भाई, आपका उससे पहले का I'm sure बहुत तो सारा फिर काम आपके है। साथ भी ये दूसरी फिल्म की। सईद भाई, लोगों को बिल्कुल कई दफ़ा कुछ जॉब्स का भी नहीं पता कि ये क्या जॉब्स होती हैं। सो फोकस पुल करना मतलब कि इतने से, मतलब सेकंड के भी अब 24 हिस्से कर लें, राइट, कि उसमें से भी कहीं इतना सा भी फोकस जाएगा तो वो देखने वाले की आंख कैसे स्क्रीन से हट जाएगी, या वो जो एक जादू है वो जादू टूट जाएगा ना वहाँ पे। तो मतलब ये फोकस पुलिंग की जो जॉब है, मतलब ये आपका मतलब कैसे, मतलब मुझे ऑनेस्टली लगता है मेजर है ये सर। आपने बहुत कुछ सोचा हुआ है, अगर फोकस ही नहीं तो वो सारा कुछ खत्म गया धुंधला है। तो इसलिए बस चल रहा है, लोग इजी लेते हैं। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। और आपके सामने है, जैसे फिल्म पे मेरा तो खैर तरीकाकार भी और है कि मैं मॉनिटर बहुत कम देखता हूँ। तो कैमरा अगर सही अच्छा हो तो फिर इंशाल्लाह 100% वैसे ही आइडिया सही हो जाता है। और नहीं, और लोगों को कोई आमतौर पे चूँकि एक आम मेरा ख्याल है देखने वाले को नहीं एहसास होता कि सिर्फ कैमरे के पीछे खड़ा हुआ बंदा या कैमरे को पकड़ा हुआ बंदा जो है वो सिर्फ काम नहीं कर रहा होता, उसके पीछे एक टीम होती है, उसके पीछे 10, 15, 20 लोग होते हैं। और उसमें फोकस ख़ास तौर पे एक तो जी कुछ वो अंदाज की कहानी सुनाना होता है कि अच्छा जी बैठे हुए हैं और लोग बातें कर रहे हैं, अभी तो जी बारिश भी आ रही है और एक कैरेक्टर है वो चले ही जा रहे हैं और उस कैरेक्टर को आपने कंपोज भी करके रखना है एक मिड क्लोजअप में। और फिर फोकस भी नहीं जाना। तो मुझे ये बताएं कि कमली उस हवाले से, टेकिंग के हवाले से, और बाद में उस तरफ भी मैं आऊँगा कि एक फ़र्स्ट टाइम डीओपी के साथ काम करना, उसके साथ उसको हौसला देना, तो ये जो इसकी टेकिंग थी आपके मतलब करियर में, आई एम श्योर आपने हर तरह का काम किया, ये टेकिंग आपको फ़र्क लगी? डिफरेंट थी थोड़ा। हमने जैसे सारी शूट हैंडी की और नाइट में लो लाइट पे किया। लो लाइट पे थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। ओपन आप जाएंगे अपर्चर, खुली रोशनी हो तो आपको ज़रा नहीं, लाइट ज़्यादा हो, थोड़ा अपने एक्सपोजर दबाया हो कोई, तो फिर उसमें मार्जिन मिल जाता है। ओपन
पे आप कर रहे हैं, लो लाइट कर रहे हैं और रीजनल लोकेशन पे अप डाउन भी हो रहा है, जैसे हम कर रहे थे वो जंगल वाला सीक्वेंस के नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो बस ये अल्लाह का करम है। और सिर्फ आपने बहुत डीओपीज़ के साथ काम किया, ऐसे जिनका बहुत तजर्बा भी होगा और कोई ऐसे नहीं, और मुझे अवैस के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन आई नो कि अगर अवैस के साथ आपकी और अल्लाह रखा भाई की सपोर्ट ना होती तो उसके लिए, एक नए बच्चे के लिए मुश्किल होता खड़े होना और फिर उस पूरे सफ़र को लेके चलना, तो वो मुझे बताएं कि ये जो एक कैमरा की नहीं, वो अच्छा था। उसने डे फर्स्ट ही मुझे कह दिया कि मैं सीख रहा हूँ काम, तो और आप लोगों की हेल्प चाहिए, तो ये बहुत बड़ा था उसका। अगर कई बंदे ये होते हैं कि वो काम कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो बहुत प्रोफेशनल हूँ, हाँ, मुझे तो आप लोगों की जरूरत नहीं। तो अवैस का ये था कि उसने डे फर्स्ट जब हम आउटडोर गए, मेरा वो उसके साथ भी पहले ही था, तो उसने मुझे तो बकायदा स्पेशली कहा कि हम सीख रहे हैं और आप लोगों से सीखना है और आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो हमने कहा अभी जो हमें जितना हो सका हम जरूर करेंगे। नहीं, और आप तो टीम सर, पहला तो ये है कि टीम के बगैर जो हमारी फिल्म मेकिंग है वो बन ही नहीं सकती, नहीं बन सकती, और जितनी देर आप और हम मैच नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज को कहता हूँ कि डीपी और उसकी टीम कैमरे की, वो जितनी देर आपस में नहीं होंगे अच्छा काम नहीं होगा। आप डायरेक्टर हैं, आपके एडीज आपके उठ के आपके इशारे को वो फॉलो करेंगे, ये क्या चाह रहे हैं, तो वो काम आना होगा। तो शूटिंग के वक्त वो टाइम ही नहीं होता कि गुफ्तगू का, वो तो इशारे समझने बिल्कुल, वो आपका यानी कि एक फेस हमने देखना होता है कि आप क्या चाह रहे हैं, तो उसको हमने करना है। तो ये डीपी के साथ भी जो टीम होती है, उसको डीपी को देखना है कि वो क्या चाह रहा है और उसके हिसाब से आप उसके साथ चलेंगे तो काम। और टीम वर्क के बगैर ये काम फिल्म मेकिंग, मेरा जो तजर्बा है कि नहीं होता। नहीं, कई लोग कहते हैं कि बस मैं पता नहीं, मतलब आई एम श्योर उनके पास कोई थ्योरी होगी जिसका मुझे नहीं इल्म, क्योंकि तो फिल्म में थे जैसे हमारे लड़के ये स्पॉट बॉय, इनका भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं सही होगी, ये काम नहीं करेंगे। मैं अभी वही बात कर रहा था शफीक से, जो हमारे वहाँ पे मैंने का सारा सफाई का, और जो मतलब आपका इवन मतलब एक बंदा, सिंपल सी बात है, उसको अगर सही टाइम पे ठीक से खाना नहीं उसने खाया, वो उसका 1-2 घंटे के बाद उसकी बॉडी जी बिल्कुल एक उस तरह से नहीं काम करेगी, उसका माइंड काम नहीं करेगा। एक बंदा एक साफ़ सुथरी जगह पे काम करता है और एक गंदी जगह पे काम करता है, उससे बदल जाती है। तो सईद भाई ये बताएं कि जब हम याद करें मतलब कितना टफ शूट था, मतलब घंटों की तो खैर कोई हिसाब ही नहीं मैंने रखना, क्योंकि वो तो जो सबने कुर्बानियाँ दी, सबसे टफ डे कौन सा था शूटिंग का? सीक्वेंस कोई ऐसा जो हमने नीचे जाके वो 1 टेक गाना शूट किया था, वो सिर्फ नीचे आना जाना जो था वो सबसे मुश्किल था। और मैं सबसे ज़्यादा मोनिया को देता हूँ कि उसकी जो हिम्मत थी कि वो नीचे गई और ऊपर आना, यानी कि हमारे जैसे लोगों के साथ ऊपर नीचे हो जाते तो थे, वो बहुत मुश्किल था। और उधर हम 2 दिन गए, एक दिन हम सबा के बगैर गए, हमने पूरा गाना शूट किया। लोकेशन पे जाना आना जो था ना, वो काम तो एक अलग चीज़ थी, वो आना जाना ही बस काम था। तो बहुत हिम्मत थी लोगों की, और बाकी लोगों की हिम्मत थी जिन्होंने हमें खाना दिया उधर, जिन्होंने पानी दिया, वो ऊपर से लेके आना लेके जाना है। वैसे भी उसमें तो खास तौर पे आप बात करें मुखड़ा की, तो मुखड़ा में तो एक तो कैमरा रुक भी नहीं रहा ना, वो 1 टेक गाना दिया हमने। मुझे वो स्टडी कैम वाला कह रहा था कि मैं तो कर लूँगा, तो ये फोकस के इशू होंगे। मैं क्या, फोकस के इशू नहीं होंगे, आप करें। और नहीं माशाल्लाह, उसका वही है, वो दूसरा गाना आता है फिल्म में, जब सीक्वेंस में हम चलते हैं, पहले पानी वाला आता है वो, और मैंने अभी तक तो जो ऑडियंस का देखा है ना कि वो उसके ऊपर उठ के बैठ जाते हैं और वो देखना शुरू करते हैं। मतलब उसमें एक्टर्स का भी कमाल है यकीनन, जो वो कह रहे हैं, आतिफ असलम की आवाज़ है, जुल्फ़िकार अली साहब का म्यूज़िक है उसमें, साद सुल्तान की कंट्रीब्यूशन है। और सईद भाई जब अब काम को हम वापस मुड़ के देखते हैं तो कई काम ऐसे होते हैं जो आपको याद रह जाती हैं, तकलीफ़ें ज़्यादा याद रह जाती हैं। कमली की जब आप जर्नी देखते हैं, आपको तकलीफ़ें ज़्यादा याद आती हैं या वो? नहीं, मैंने तो एंजॉय किया। हाँ, मेरा यानी मैंने आपको बोला है ना कि मैं कोई 35-36 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम एंजॉय किया काम, ये मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा। नहीं, मुझे पता है। मुझे देखें जितना आपने किया है, मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में डॉक्टर नहीं होता, हमारे साथ डॉक्टर भी था पूरे, हमारे साथ मेडिसन भी थी, लोग केयर करने वाले भी थे, सारा। यानी कि मेरा वो पहला था, मेरा आपके साथ भी पहला काम था, लेकिन मैंने उसको, और मैं अभी तक लोगों को बताता हूँ जिधर भी काम कर रहे होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि नहीं, बस फिल्म बनाने का अगर किसी ने तरीका सीखना है तो वो उनके साथ जाके 10 दिन बैठे। नहीं, वो आप लोगों का भी साथ है, वही कि
एक बंदा भी उस सारे वो जो एक पूरा आप वो खींचते हैं ना, नक्शा बनाते हैं, उसमें से कोई एक चीज़ भी ख़राब हो जाए तो वो सारा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है। बस मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस जर्नी के लिए और उन अच्छी यादों के लिए। और कमली जितनी एक्टरों की या मेरी फिल्म है उतनी आपकी है, मैं आपके उसके बगैर पीछे भी मुमकिन नहीं थी। उसके बाद भी हम उस लोकेशन पे 2 दिन के लिए शूट करने गए हैं। कोई और शूट? तो मुझे वो अपनी यादें आ रही थी सारी, और हम थे थोड़ा क्रू था और अजीब सा लग रहा था जो हमारा माहौल था वो। हम नीचे वो जो पहले नीला वाहन नहीं, जो आबशार पहले वाली जिधर वो हट के अंदर भी किया था हमने। अच्छा, कन्हट्टी। कन्नट्टी में नीचे इसी का जो हमारी एडी थी दूसरी, फातिमा नहीं ये जो अभी थी सना, इसका भाई कोई कर रहा था। अच्छा, तो वो अजीब सा लग रहा था माहौल कि हमने कैसे इधर गुजारा हुआ है, कैसे हमारे अरेंजमेंट थे। तो ये अभी बस वो तो क्योंकि वो ही बात के तो वो नहीं भूलने वाला नहीं है सर, मैं नहीं भूल सकता। नहीं, हम ना आपकी कंट्रीब्यूशन भूल सकते हैं, ना हम आपकी शफकत भूल सकते हैं। और बहुत से काम शुरू होते हैं और मुझे लगता है उनमें बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसमें बस कहीं सबकी सच्ची अच्छी नीयत थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो सोचा हुआ था उस पे गए हम शेड्यूल पे, हमने खत्म, कोई हमें मेजर प्रॉब्लम नहीं अल्लाह की तरफ से आई, अल्लाह का करम, तो सारा सही चलता रहा। और उसमें सिर्फ आप लोगों की है जी, आपकी सबकी। नहीं, मैं वो काम तो देखें, आप हमें पे कर रहे हैं, काम तो हमने करना है। नहीं से भाई, कोई भी कर नहीं, इस काम के पैसे भी नहीं दिए जा सकते पूरे कभी। चले जो इस दुनिया में चल रहा है वो तो, लेकिन जो आपकी मोहब्बत है वो मैं नहीं भूल सकता उसको। और मैंने उससे बंदे की एनर्जी बढ़ती है और उसकी अंदर से ख्वाहिश होती है कि मैं इसको जितना अच्छा कर सकता हूँ करूँ। आपने जितना अच्छा किया है, मैं स्क्रीन पे कुछ शॉट्स देख के ना, मैं वो प्रोडक्शन के हवाले से भी सोच रहा था। मैंने कहा मेरी तो ख्वाहिशें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। जंगल है, साफ़ कर दें, जंगल है, पत्ते डाल दें सारे में। अब शॉट है वो जो सीन है जब वो संदूक फेंकती है भाई वाला, तो वो वैस भी कह रहा था। मैंने कहा हाँ यार, मैंने तो कहा दरवाजे से आएगी, फॉलो करेंगे, इधर रुकेगी, बात होगी, फिर वो कमरे में जाएगी, कैमरा पीछे जाएगा, फिर वापस बाहर आएंगे, फिर उनकी लड़ाई होगी, फिर वो संदूक तालाब में फेंकेगी, फिर वो उधर। फिर मैं बाद में सोचा था, मैंने कहा ये जिन थे जो भी मेरे साथ काम कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं वैसे ही किसी को बताऊं कि ये हम वहाँ पे रिहर्स भी करते थे, पहले से डिस्कशन भी होती थी, लेकिन क्या चांसेस थे कि वो चीज़ें वैसे ना होती और उस विजन को तोड़ना फोड़ना पड़ता। नहीं, वो फिर मैं वही बात करूंगा, आप तो उसको नहीं, वो सिर्फ आपकी वजह से पारा, जिस तरह आप करते हैं ना वो नहीं, हमारे कम लोग करते हैं इस तरह। लेकिन वो आपकी एनर्जी, तो इस तरह हो तो सब लोग ही फिर एनर्जी, जैसे आप मोहब्बत देते हैं लोगों के साथ अच्छे तरीके से और लोगों को बताते भी हैं कि ये इस तरह है, तो वो बंदे का डबल एनर्जी बंदा करता है कि नहीं यार ये करना है। कई काम होते हैं कि सिर्फ आप पैसे लेते हैं तो 12-14 घंटे पूरे करते हैं, चलो भाई निकलो, तो वो है। नहीं, मैं ये तो बहुत यकीन से और बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे किसी ने सिर्फ काम पैसों के लिए या वक्त गुजारने के लिए नहीं किया। उन्होंने जो उसको दिया है वही स्क्रीन पे अब लोगों को फील हो रहा है कि ये अच्छाई बुराई की बात को। टेक्निकल लोग जो समझते हैं काम को वो तो बिल्कुल उसको देखेंगे और वो सोचेंगे कि ये कैसे किया है इन्होंने। भाई आपका कई नामुमकिन काम थे जो हुए, आप लोगों ने वो पॉसिबल किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे हमें बहुत मजा आया आपके साथ काम करके। थैंक यू ज़ैद भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू।